हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो अपडेट जो आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज हम रिवाइंड कर रहे हैं एक मिनी कूलर को। तो आप यहाँ पे मोटर देख सकते हैं। मैं आपको मोटर दिखा रहा हूँ, ये वाली मोटर है। ओके जी हाँ दोस्तों, तो अब इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। 1440 RPM में 4 पोल वाइंडिंग है और इसका जो है मोटर के बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। इसका जो रोटर का जो साइज आप देख सकते हैं 1 इंच। ओके, और यहाँ पे जो स्टेटर है इसको भी आप देख सकते हैं। स्टेटर साइज यानी कि स्टैंपिंग साइज इसका 1 इंच है। और जो इसका डायर देखेंगे अंदर का, ठीक है, ये 2.5 इंच है और इनर डायर 2.5 इंच, तो 4.2 इंच इसका आउटर डायर है। ओके, तो इसका आप डाटा भी सुन लीजिए। इसमें हमने दोस्तों 4 कॉइल रनिंग की, 4 कॉइल स्टार्टिंग की बनाई है और सभी कॉइल जो हैं ठीक है, हमने एल्युमिनियम में बनाई है। दोस्तों, हमने जो गेज का यूज़ किया है, एल्युमिनियम गेज का यूज़ किया है 29 नंबर का, रनिंग में भी स्टार्टिंग में भी। और रनिंग में हमने प्रत्येक कॉइल के अंदर जो टर्न लगाए हैं 150 लगाए हैं, स्टार्टिंग में 140 लगाए हैं। और जो फर्मा है दोस्तों वह है रनिंग का 22 इंच और स्टार्टिंग का 21.5 इंच। ओके, तो चलिए फिर इसकी वाइंडिंग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हमने कॉइल बनाई है रनिंग की, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है चारों की चारों। तो कोई भी फर्स्ट कॉइल आप उठा लें, फर्स्ट या लास्ट, ठीक है। तो हमने पहले कॉइल उठा लिया है और इसका पिच रहेगा 1 से 4, 1 से 6। तो हम एक कॉइल उठा ली है और 1 से 4 में इसको डाल देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए। जो इनर तार है वो इस साइड रहेगा और जो आउटर तार है वो इस साइड रहेगा। आउटर तार राइट साइड, इनर तार लेफ़्ट साइड, और 2 स्लॉट बीच में छोड़ कर डाल देना है कॉइल को, ठीक है दोस्तों। इस पर पेपर लगा लेते हैं। मैं 7 नंबर फिल्म पेपर यूज़ कर रहा हूँ। अब 5 नंबर फिल्म पेपर यूज़ कर सकते हैं, 7 नंबर यूज़ कर सकते हैं, 10 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जोन सा आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग में थोड़े से जो ऊपर के पेपर है थोड़े लंबे डालने पड़ते हैं, ठीक है। वो इसलिए डालते हैं कि स्टार्टिंग कॉइल टच ना हो उसमें रनिंग में, ठीक है। तो हमने 1 से 4 में एक बार कॉइल को डाल दिया है। अब हम 1 से 6 के अंदर कॉइल जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो कॉइल है इसका ये वाला सिरा आपको पकड़ना है, इधर वाला राइट वाला, और इसको पकड़ के ऐसे लेके आना है, ऐसे इधर ऐसे, ठीक है। और ये जो 6 वाला स्लॉट है इसके अंदर डाल देना है, ऐसा कैसा, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हैं, इस तरह से डाल दें इसमें। तो इस सिरे को डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, कॉइल को थोड़ा टाइट खींचना है ताकि छोटी ना पड़ सके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम खींच लेते हैं। अब ये जो सिरा है, ये वाला सिरा, ये इधर वाले इसमें स्लॉट में डल जाएगा, यहाँ पे 1 से 6 के अंदर। इस मोटर का डाटा आप लेना चाहें दोस्तों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कम्प्लीटली डाटा डाल दिया है, वहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो देखिए इस तरह से हमने कॉइल का जो है 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में भी एक बार डाला है। अब 1 से 6 में एक बार और डालेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इस कॉइल को देखिए ऐसे है, तो ऐसा कैसे पकड़ना है, ऐसे 2 उंगलियाँ डाल के ऐसे, और इसको ऐसे के ऐसे मोड़ देना है, इस तरफ मोड़ना है राइट की तरफ, और राइट की तरफ मोड़ के यहाँ पे ले आना है और यहाँ पे डाल देना है सिंपली। ठीक है दोस्तों, तो थोड़े थोड़े तार करके आपको डालने हैं। इन मोटरों में थोड़े सलाट में थोड़ी सी जगह कम होती है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, डालने में।
तो इसको थोड़ा प्यार से डालें, धीरे धीरे करके ही डालें, आराम से डल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से डल जाते हैं। बाकी मेरे पास एक चाकू है जिसमें धार नहीं है, इसकी वजह से, इसकी मदद से भी मैं इसको डाल लेता हूँ जल्दी से। तो थोड़े थोड़े तार करके मैं इस पर इसी से डालता हूँ ज़्यादातर। जो छोटी पंखे वगैरह होते हैं, छोटी मोटरें होती हैं, तो मैंने इसको जो है घिस रखा है और इसकी धार को हटा रखा है ताकि तार कोई ना छीले काटे। आप सीधा वैसे चाकू का यूज़ ना करें घर में सब्ज़ी काटने वाले का, नहीं तो क्या होगा, तार कट जाएंगे या छिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस तारों को डाल दिया है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा मैं दबा देता हूँ। तो अभी तार थोड़ी सी मैंने जो है, इसके स्लॉट थोड़े से कम होते हैं, तो यहाँ पे तार 150 तार हो गए ना, दोनों में दोबर हो गए 106 में, तो थोड़ा डालने में हल्की सी दिक्कत आ सकती है। अब मैं इस पे पेपर लगा लेता हूँ। तो पेपर बड़ा ही सिंपल है लगाना। ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे करके आप पेपर को डाल दें। तो हमने इसको डाल दिया है। अब इस साइड भी इस कॉइल को इसी के ऊपर हम डाल देते हैं। तो इसमें धीरे धीरे करके डालने होंगे तार आपको सारे, ऐसे धीरे धीरे करके डालने, थोड़े थोड़े लेके। ठीक है, जहाँ पे जगह ना हो सलोट में तो थोड़े थोड़े करके डालो। अगर आप ज़्यादा तार एक साथ डालने की कोशिश करोगे तो कॉइल क्या होगा कि वहाँ पे डलने में आएगी नहीं, क्योंकि उलझ जाते हैं आधे तार तो ऐसी कंडीशन में। तो थोड़ा सा दबा दबा के मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। बाकी बचे हुए तार को भी मैं डाल लेता हूँ। तो याद रखना, 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में 2 बार आपको तार डालने हैं। तो तार डालने के बाद यहाँ पे हम दबा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें जो हम पेपर लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे पेपर इसमें लगा दिया है और कॉइल को देख सकते हैं आप, हमारी कॉइल बिल्कुल सेट है, बिल्कुल फिट है। ओके, अब ये जो इनर तार है इसको हम थोड़ा सा मोड़ देते हैं ताकि टूटे नहीं, उलझ कर दें। और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं आगे, इस तरह घुमा लेते हैं। अब आपको जो डालना है, ध्यान से देखिए, ये स्लॉट आपको छोड़ना, स्किप करना है, क्योंकि ये 1 से 6 के लिए है। और इस वाले में आपको डालना है, दूसरे वाले में 1 से 4 के में, और 2 स्लॉट आपको बीच में छोड़ना है, वो ये, और फिर इस वाले में डालना है, एक इसमें और एक इसमें, 1 से 4। ठीक है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों कॉइल डालते वक्त, कि यहाँ से इस कॉइल का, पहली कॉइल का देखिए आउटर तार निकल रहा, तो इसके भी आउटर में जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 से 3 में जाना चाहिए। अगर 1 से 3 में नहीं गए तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी कॉइल का जो तार निकलेगा वो इधर से निकलना चाहिए, लेफ़्ट साइड से, और ये जो पहली कॉइल है इसका तार इस सिरे में चला जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। तो इस कॉइल को भी हम जो है डाल लेते हैं। तो सिंपली है। अब 1 से 6 ये वाला जो स्लॉट है इसमें 2 बार डालेगी, यहाँ पे और यहाँ पे, सेम तरीके से जैसे पहली कॉइल हमने डाली थी, तो बिल्कुल सेम तरीके से डलेगी। दोस्तों हमने सेकंड कॉइल को डाल दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी सेम तरीके से बढ़ेंगे। एक स्लॉट छोड़कर यहाँ पे कॉइल डलेगा और यहाँ पे डलेगा, 2 बीच में छूट जाएगा। और कनेक्शन का ध्यान रखना है, कनेक्शन जो है अगर यहाँ से इनर निकल रहा है तो यहाँ इस कॉइल के भी इनर में जाना चाहिए, अगर यहाँ से आउटर निकल रहा है तो आउटर में जाना चाहिए। तो इनर निकल रहा है तो इनर में यहाँ पे चला जाना चाहिए, जैसे इस साइड। ठीक है,
और इस कॉइल का जो बाहर की तरफ तार निकलेगा दूसरी कॉइल के लिए वो इस साइड से निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम डाल लेते हैं फटाक से जल्दी से। ठीक है, तो ये कॉइल भी सेम तरीके से डल जाएगी। दोस्तों 3 कॉइल डल के कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम चौथी कॉइल भी इंस्टॉल कर लेते हैं सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीका रहेगा। दोस्तों 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 2 बार डाल देना है। तो दोस्तों हमने चारों कॉइल रनिंग के डाल दिए हैं। अब स्टार्टिंग की बारी है, तो स्टार्टिंग की कॉइल हम इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, तो ध्यान से समझिए। मैं निशान लगा देता हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए ये वाला जो स्लॉट आप देख रहे हैं जिसमें रनिंग की कॉइल जो है 2 बार डली है, इस पर मैंने निशान लगा दिया है। और इधर भी ये जिसमें 2 बार डली है, तो इन दोनों पे मैंने निशान लगा दिया। तो ये 2 जो स्लॉट है दोस्तों, इनको हमें बीचों बीच छोड़ना है जब हम कॉइल डालेंगे स्टार्टिंग की। ठीक है, तो कहीं से भी डाल सकते हैं, यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं फर्स्ट में, तो फर्स्ट में यहीं से डाल देते हैं हम। ठीक है, तो और ये वाला जो स्लॉट है जिसमें देखिए 1 बार कॉइल डली थी, एक तो ये वाला और ये वाला जिसमें 1 बार कॉइल डली, एक तो ये है। देखिए इन दोनों को दबा के इसी के ऊपर स्टार्टिंग की 1 से 4 वाली कॉइल आएगी, और जो खाली है फिर इसके बाद ये वाला और ये वाला, इसमें 1 से 6 वाली आएगी। ठीक है, तो हम इसको दबा के जो है कॉइल डालें। दबाना कैसे है, देखिए 1 से 4 के लिए, 1 से 4 के लिए ये वाला जिसमें 1 से 4 है इसको दबा लेते हैं, और बारीक पेचकस की मदद से दबाना है। और तार का ध्यान रखना है कि तार छिल ना जाए, टूट ना जाए, कट ना जाए, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको दबा लेना है, इसमें पेचकस डाल करके, स्क्रू ड्राइवर डाल करके। ठीक है, और अभी देखिए डल चुकी है। अब यहीं पे हम 1 से 4 डालेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे स्टार्टिंग का। तो स्टार्टिंग की कॉइल लगभग सेम है, तो हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत इसकी हम कर देते हैं। दोस्तों कॉइल को लेना है और सेम तरीके से डालना है, और जो इनर तार है लेफ्ट हैंड की तरफ ही रखना है, और आउटर जो निकलेगा इधर आना चाहिए पहली कॉइल का। ठीक है, और हम इसको डाल लेते हैं 1 से 4 के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 1 से 4 में सिरा डल चुका है। इस पर पेपर लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कॉइल के दूसरे सिरे को भी यहाँ पे डाल लेते हैं 1 से 4 में। दोस्तों अब इसको पीछे की तरफ हम खींच लेते हैं। ठीक है, तो पीछे की तरफ हमने कॉइल को जो है खींच लिया है। अब जो ये 1 से 6 है इसके अंदर हम 2 बार कॉइल को डालेंगे सेम तरीके से मोड़ के, जैसे रनिंग में मोड़ रहे थे। दोस्तों देख सकते हैं हमने एक कॉइल को इंस्टॉल कर दिया स्टार्टिंग वाले को। अब हमको सेम तरीके से ही आगे बढ़ते जाना है और 3 कॉइलों को भी इंस्टॉल कर लेना है वही सेम तरीके से। आपको यहाँ पे सिंगल वाले में जिसमें सिंगल डली 1 से 4 दबा के, यहाँ पे भी 1 से 4 और यहाँ पे 1 से 6, इस तरह से सभी को डालते रहना है। तो हम तीनों कॉइलों को डाल लेते हैं, नहीं तो मैं वीडियो को थोड़ा सा बीच में स्किप करूँगा इन 3 कॉइलों की, नहीं तो वीडियो क्या होगा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं इनको डाल लेता हूँ, फिर इस पर कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमने मोटर की सभी कॉइलें डाल ली है रनिंग स्टार्टिंग की। अब देखिए हमने पेपर लेना है और इस पेपर को रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में इंस्टॉल कर देना है। ये हम हमेशा करते हैं। या तो हमको इसके अंदर कॉटन टेप का यूज़ करना होगा या फिर पेपर का। तो पेपर का आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रनिंग की कॉइल को आप अलग कर ले स्टार्टिंग से। ठीक है,
तो इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप बना लें, ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग के तार रनिंग के साथ चिपक रहे हो या रनिंग के स्टार्टिंग के साथ। तो दोनों कॉयले जो हैं रनिंग स्टार्टिंग के, तो दोनों को अलग अलग होना चाहिए। और उसके बाद पेपर डालने के बाद जो है उस पेपर को थोड़ा सा अंदर धकेल देना है। तो हल्का सा लकड़ी के फट्टे की मदद से मैं इसको हल्का हल्का ठोक रहा हूँ, ठीक है। तो ये पेपर अंदर की तरफ बैठ जाएगा और रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में ये उसको भिड़ने नहीं देगा रनिंग स्टार्टिंग को। अगर रनिंग स्टार्टिंग आपस में टच हो जाती है तो जो है आपस में शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। और मोटर अगर शॉर्ट हो गई आपस में कॉइल दोनों, तो क्या होगा कि मोटर चलेगा नहीं, ठीक है। या कई बार देखा जाता है रनिंग और स्टार्टिंग आपस में बीच से कहीं टच हो जाती है तो मोटर ऐसे चलता नहीं है और आप जिस तरफ मोटर को हाथ से घुमा देते हो उसी तरफ चलने लगता है। तो ऐसी परेशानी होने लगती है। कई बार क्या होता है मोटर धीमा हो जाता है, रनिंग स्टार्टिंग आपस में टच हो जाती है, चलता है लेकिन बहुत धीमा चलता है, बहुत ज़्यादा एम्पियर लेता है। या कभी कभी बीच में इसमें स्पार्किंग दिखेगी आपको या धुएं जैसा धुआं निकलेगा कभी मोटर के अंदर से। तो ये सब समस्याएं होती है अगर पेपर नहीं लगाओगे तो पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे एल्युमिनियम वाइंडिंग हो या कॉपर वाइंडिंग हो। और पेपर लगाने के साथ साथ आपको तार का भी ध्यान रखना है कि रनिंग के तार अलग हों, स्टार्टिंग के अलग हों। अब देखिए कनेक्शन के बारे में, कनेक्शन इसके कर लेते हैं। तो इसमें इस मोटर में दोस्तों टोटल 4 तार निकले हैं, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग की हैं। तो हमको क्या करना है दोस्तों, हमको सबसे पहले जो है घुंडी बना लेनी है तारों को छील करके अच्छे से, ठीक है। 4 तार इस मोटर के, एक जॉइंट था, जॉइंट को हमने जोड़ दिया है, जॉइंट को अलग कर लिया है। तो हमारे पास टोटल 4 तार हैं। तो हम 4 तार लगाएंगे। रनिंग के अंदर हम लाल वायर का यूज़ करेंगे, रेड वायर। तो हमारे पास 2 रेड वायर है जो कि हम रनिंग के अंदर लगा रहे हैं और अच्छे से इसको जॉइंट करना है। बाकी हम बाद में इस पर सोल्डरिंग भी कर देंगे। सोल्डरिंग हम ज़रूर करते हैं कई मोटरों में, जो कि कूलर की होती है या जो वाटरप्रूफ मोटर होती है, तो ऐसे में सोल्डरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। कई मोटरें होती है जिसमें पानी जाने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि मिनी कूलर वगैरह जो है, प्लास्टिक के कूलर आते हैं उसमें पानी जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं मोटर में। तो ऐसे में हमको जो है कनेक्शन पे ज़्यादा ध्यान रखना है और मोटर का जॉइंट है उसको छुपाने की कोशिश करनी ज़्यादा से ज़्यादा। उस पर सोल्डरिंग लगाना है, डबल स्लीव लगाना है और वाइंडिंग पे हम टेप भी लगा सकते हैं ऊपर, ताकि पानी मोटर में अगर ना जाए, अंदर वाइंडिंग में ना जाए, जॉइंट के अंदर ना जाए, नहीं तो मोटर के शॉर्ट होने के, जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादातर कूलर की जो मोटर होती हैं उनके जलने का एक ही कारण होता है, या तो बुश के अंदर पानी चला जाता है तो मोटर जाम हो जाती है तब जलती है, या वाइंडिंग के अंदर जो है पानी चला जाता है तो कई बार तार गल भी जाते, गल के टूट जाते हैं। कई बार जॉइंट के अंदर पानी चला जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, मोटर जल जाती है। तो ज़्यादातर कारण पानी का ही होता है कूलर मोटर में, पानी की वजह से, पानी के जाने की वजह से ज़्यादा जलती है। तो हमने 4 तार लगा लिए हैं। स्टार्टिंग में 2 ब्लैक तार, रनिंग में 2 रेड तार हम जॉइंट कर लिया है और एक जॉइंट हमारा था ऑलरेडी, उस पर भी हमने स्लीव लगा लिया है। तो अब इसके 2-2 तारों को आपको लेना है और आपको जहाँ पे स्लीव, जहाँ पे आपको ये तार जहाँ से निकलेंगे वहाँ पे हमको क्या करना है, कॉटन टेप चिपका लेना है। कई बार क्या होती है हमारी जो स्लीव हैं, ये तारें हैं, हीट होकर वाइंडिंग से टच हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है। तो ऐसे में ये टेप जो है ये काम नहीं होने देगा, टेप बीच में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा। तो आप कनेक्शन जो होते हैं उसके पास में टेप ज़रूर लगाएं, तो ये वाइंडिंग को बचाए रखने में काफ़ी हद तक कारगर रहती है। अब दोस्तों इसमें हम धागा मार लेते हैं। तो धागा मारने का तरीका सेम ही रहता है और आपको अच्छे से टाइट धागा मारना है। इतना टाइट भी ना खींचे, कई बार तार उलझ के तार ही टूट जाते हैं, तो ऐसा भी आप ना करें। तो और लूज भी नहीं छोड़ना है वाइंडिंग को, जितना लूज छोड़ेंगे उतना ज़्यादा मोटर क्या है कि घूं घूं की आवाज़ कर सकता है या वाइब्रेट कर सकता है, उसकी वाइंडिंग भी कई बार वाइब्रेट होती है
और इसमें बाद में आप वायरनेस ज़रूर डालें, तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है वायरनेस डालने से। एक तो जो है पेपर वगैरह सेट हो जाते हैं, या जो कॉइल है वो सेट हो जाती है, जिससे मोटर कम वाइब्रेट करता है और मोटर की एफिशिएंसी जो होती है वो भी कम होती काफ़ी, और नॉर्मल एम्पियर पे मोटर चलता है। तो ये भी फ़ायदा होता है, एम्पियर पे भी फ़र्क पड़ता है वायरनेस डालने से। तो वायरनेस पे भी दोस्तों एक वायरनेस के फ़ायदे के बारे में एक जो है उसके डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या वायरनेस काम करता है, कैसे कैसे काम करता है और किस तरह से हम उसको डालना चाहिए। तो एक छोटा सा वीडियो उस पर भी हम बनाएंगे। तो हमने जो है दोस्तों धागा यहाँ पे मार लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इस तरह का जो कूलर होता है उसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने पेपर यहाँ पे लगाया है कनेक्शन साइड, उसी तरह से आपको पिछली साइड पेपर लगा के धागा मारना है। ओके। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है भाइयों तक पहुँचाएँ ताकि सब्सक्राइब हो सके। और फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो के साथ। और हमारा जो सेकंड चैनल है राव जी इलेक्ट्रिकल, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद जय भारत।